अभी तक जितनी बार आईआईटी हुई है उसमें कितने तरह से आपको एग्जामिन किया गया है, कितने पैटर्न पर आपको एग्जामिन किया गया है, जरा देखिए। मैं अगर इसमें बॉटम से स्टार्ट करूं तो ये तरीके अब आजकल नहीं आते, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, कभी भी आ सकता है। जेईई मेंस में तो आप जानते हो आपके आए एडिशन रीजन क्वेश्चन, इस बार नीट में भी आ गए थे, बायो में आ गए थे एडिशन रीजन क्वेश्चन, तो उससे बायो बच्चों के लिए थोड़ा टफ हो गया था, जहां पे स्कोर प्रोड्यूस करना उनके लिए मुश्किल हो गया था, जबकि बोलने में एनसीईआरटी से, लेकिन इसके कारण उनका टाइम ज्यादा लग गया था। आ सकते हैं कभी भी। और ये ट्रू एंड फॉल्स पहले ये भी आते थे, फिल इन द ब्लैंक्स ये भी आते थे, लेकिन जो आ चुके हैं कभी भी आ सकते हैं। और ये बचपन की पढ़ाई में आपने बहुत किया, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स। तो और एडिशन रीजन अगर जिसको मालूम है कि ए और बी ऑप्शन जब होते हैं वही कंफ्यूजन होता है, तो उसको समझने के लिए आप चाहें तो एक देख सकते हैं, मैंने 19 अगस्त को लिया था क्योंकि जेईई मेंस के हिसाब से वहां पर बात हुई थी। मैंने इसको जब मैं बाहर क्रोशिया था वहां से लाइव सेशन लिया था, जिसमें बताया कि ए आर को कैसे बनाए यार, और आपका स्कोर हो गया तैयार। वहां पे कभी फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी जहां पे कभी ऑप्शन ए या बी में होता है, वही कंफ्यूजन होता है बच्चों को। फिलहाल अब ऊपर आ जाए वापस। अभी तक जितने आईआईटी हुई है उसमें हर बार कुछ भी नया पैटर्न पर आपको पूछ सकते हैं, लेकिन अब इसको आगे हम लेके चलेंगे। हर पैटर्न में स्मार्टनेस लानी है, तो पहले मैं डिफरेंट पैटर्न की बात कर दूं और आगे इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा, इसलिए इसको अभी मैं क्या कह रहा हूं ऊपर लिख रहा हूं। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होती है सिंगल करेक्ट आंसर, शॉर्ट में एससीए, और जनरली सिंगल करेक्ट आंसर में हमेशा नेगेटिव मार्किंग होती है। अब इतनी प्रैक्टिस करते हैं, मालूम पड़ा 2018 या 19 में एक बार दोनों पेपर में किसी सब्जेक्ट में सिंगल करेक्ट आंसर पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इसलिए आईआईटी वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जरा इनको पहले एक समझ ले। ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है जहां पे 1 और मोर करेक्ट आंसर, 1 0 नहीं 1 और मोर करेक्ट आंसर। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग कभी -1 भी होती है, कभी -2 भी होती है, और इसमें खास बात है पार्शियल मार्किंग, कि आपने जितने ऑप्शंस राइट हैं, भले वो सिंगल 1 हो या 1 से ज्यादा हो, अगर उन सबको पूरा सही रूप से फील किया है तब तो पूरे +4, या फिर अगर आपने 3 को किया है या 2 को किया है, अभी समझेंगे, तो उसके साथ पार्शियल मार्किंग कैसे होगी। वहां पूरा बच्चों ढंग से आपको समझाया जाता है। जो पहली बार जे एडवांस के हिसाब से कई ने 12 के साथ दिया होगा, लेकिन जो इस बार 12 के साथ देंगे उनके लिए पहली बार है। कुछ भी मत सोचना कि यार नया जूता तो नहीं, ऐसा नहीं, वो समझाएंगे, बस वहां पर समझाते समय वहीं के हो जाना। अभी आप देखना कैसे लिखते हैं वो मैं सामने लेके आऊंगा। अभी 1 बाय 1 समझ लो। पहले सबका अपन जो शॉर्ट नाम देंगे, तो 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर। न्यूमेरिकल वैल्यू राउंडेड अप टू 2 सेकेंड डेसिमल प्लेस। कोई भी आपकी वैल्यू इसमें आएगी उसको आपको डेसिमल के 2 प्लेस पे राउंड ऑफ करना होगा। अभी देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये लास्ट टाइम आया था 2021 में, एक नई वैरायटी जुड़ी थी। आप देख सकते हो यहां पर दोनों जगह नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इधर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप 3 में भी और टाइप 4 में भी। अभी डिफरेंस देखेंगे दोनों में क्या था। टाइप 5 सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर, सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर, जिसमें 0 से 9 जो आपके इंटीजर हैं उसमें अगर सही है तो +3 या -1। सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर में यही बात समझा दूं, इसमें कभी भी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए, इसमें टू द पॉइंट कैलकुलेशन करनी चाहिए। इसमें कभी मुंह जवानी मन में भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ढंग से आंखों के सामने प्रॉपर स्पेस पर ढंग से पेन चलाकर, पेंसिल चलाकर, जो भी यहां पे अलाउ होता है उससे कैलकुलेशन करनी चाहिए, ताकि वहां कहीं भी कोई अप्रोक्सीमेशन से आपकी एरर डेवलप ना हो जाए। टाइप 6 पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ये बिल्कुल बचपन की पढ़ाई अनसीन पैसेज की तरह पैराग्राफ, लेकिन यहां पर आपके पास नॉलेज होती है, तो यहां पहले मान के चलना यार अनसीन तो होगा, लेकिन जो होगा सामने लिखा होगा। तो बस यहां डिफरेंस ये है कि जो आपने बचपन की पढ़ाई में अनसीन पैसेज किए थे, वहां पर आपको मालूम है कि जो क्वेश्चन पूछते थे उस पैराग्राफ से बाद में, उसको हम ढूंढते थे और वहीं से आंसर लिखते थे। वहां केवल काम चलता था जस्ट वर्ड मीनिंग से, शब्दार्थ। लेकिन जब आईआईटी के अंदर आपको ऐसे पैराग्राफ मिलते हैं जो कोई भी चीज की एक नॉलेज हो सकती है, वहां पर आपको थोड़ा गहराई में चेक करा जाता है। इसलिए वहां केवल वर्ड मीनिंग शब्दार्थ से काम नहीं चलेगा, वहां पर भावार्थ पे जाना पड़ेगा।
कभी आपने सुना होगा दोहे, पढ़ा भी होगा हिंदी में दोहे, और उस दोहे का मतलब है जिसके दो अर्थ होते हैं, वहां उस दोहे का शब्दार्थ का इतना वेटेज नहीं होता जितना उसका भावार्थ का होता है। अगर मैं हंसका सा बोलूं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई, ये बोल दिया, शब्दार्थ क्या है, लेकिन भावार्थ क्या है? बस ये है कि इंसान को अपने अंदर की हमेशा बुराई देखनी चाहिए और दूसरे में अच्छाई देखनी चाहिए। उल्टा करता है, दूसरे की बुराई देखता है और खुद में अच्छाई देखता है, इसलिए लगता है बस मैं ही सबसे अच्छा हूं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। शब्दार्थ का मतलब क्या है, लेकिन भावार्थ का मतलब आर्ट ऑफ लिविंग का मैसेज है। खैर से बहुत ही प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए, किसी भी तरह से आपकी कोई भी बात से किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो जिस तरह से यहाँ भावार्थ होता है दोहे का, उसी तरह से आपके आईटी में जो अनसीन पैसेज में पैराग्राफ होते हैं, उसमें बस आपको हिम्मत से उसको पढ़ना चाहिए। और यहां मैं बच्चों एक बात और मस्ती की बता रहा हूं, कई बार पैराग्राफ बहुत आसान होता है और आसान होने के अंदर हम बहुत अंदर खुल के और यार मजा आ गया, आप तो फटाफट कोई क्वेश्चन कर लेंगे, और कभी कदार झटके से क्वेश्चन को पूछते हैं जहां पे आप सिली मिस्टेक कर लेते हैं। और कभी पैराग्राफ बहुत ही पढ़ने में अजीब से डरावना लगता है, ये क्या है, लेकिन उसको अगर हिम्मत करके अंडरलाइन करके पढ़ लिया तो मालूम उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। दूसरी बात यह भी होती है, कई बार आपका पैराग्राफ मॉडरेट नेचर का है, आपने पढ़ने के बाद आराम से बोला क्वेश्चन कर लेंगे, आपने पहला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, नहीं हुआ, आपको लगा पहला नहीं आया तो दूसरा तीसरा क्या होगा, या दो आएंगे तो अगला क्या होगा। ये हमारी थिंकिंग अगेन गलत है। पहले से ऑक्यूपाई कहीं मत करो, कई बार वो क्वेश्चन आपस में कोई लिंक नहीं रखते, टोटल डिस्कनेक्ट होते हैं, इसलिए हमेशा हर क्वेश्चन को फ्रेश मान के चलो। पैराग्राफ में हो सकता है कि पहला क्वेश्चन आपसे नहीं हो लेकिन दूसरा बिल्कुल इंडिपेंडेंट है वो हो जाए। तो ये सब बातें वापस बोल रही है स्मार्टनेस की, पहले से कोई भी बात को ऑक्यूपाई मत करो। अभी बात करेंगे इसकी पैराग्राफ की भी। ये लिस्ट मैचिंग, ये थोड़ा सा मैच द कॉलम और पैराग्राफ को मिलाकर नई वैरायटी आ गई थी 2021 में, और वो थी लिस्ट मैचिंग। अब इसको देखेंगे आगे, ये तीन की मैंने बात पहले कर ली थी, अब देखिए वन बाय वन। अगेन मैंने 4 साल को लिया है, ध्यान से देखो बच्चों, शॉर्ट में लिखा है सबको, इसलिए कहा था शुरू में अपन ने उनको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे वो समझा था। 2018, 2019, 20, 21, जरा देखना जो मैंने कहा था कि आप सबसे ज्यादा साल भर प्रैक्टिस करते हो या 2 साल प्रैक्टिस करते हो, ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, भले मॉक टेस्ट में देते हो या रिहर्सल टेस्ट देते हो, जो भी नाम देते हो, स्कोर टेस्ट देते हो, जो भी आपके नाम है, आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हो सिंगल करेक्ट आंसर की। आपको इसमें साल दिख रहा होगा जिसमें सिंगल करेक्ट आंसर नहीं आया, और वो दिख रहा है कौन सा, 2018। देखो कहीं पे SC दिख रहा है क्या, नहीं, ये हर का पेपर 1 पेपर 2। आप देख सकते हो कि 18, 19, 20 में हर में 3 सेक्शन होते थे, लेकिन 21 में 4 सेक्शन आए, चेंज कर दिया। 2018 में देखिए कहीं पर SCA नहीं दिख रहा है, इसका मतलब IIT वाले कुछ भी कर सकते हैं, कोई मना थोड़ी है, कोई आप केस थोड़ी कर दोगे कोर्ट में जाके, उनकी इच्छा जो करे। आपको सबको एग्जामिन एक तरह से करना है, होशो हवास में वहीं पे रहो, वहीं के हो, कभी गलती नहीं होगी। 2018 में कहीं पर भी सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चन नहीं आया। अब जरा हम रिवर्स चल रहे थे तो 2021 में देखें एक नई वैरायटी किस तरह की आ गई, वो आपको दिख रही होगी, पैरा न्यूमेरिकल। ये नई चीज आई है, ये पहले नहीं थी, 18 में नहीं थी, पहले एक बार हल्का देख लें, 19 में भी नहीं थी, देखते रहो कोई मुझसे गलती ना हो जाए, 20 में भी नहीं थी, ये वैरायटी यहां पर जुड़ी। अब जरा इसको किसी एक साल से देखते हैं, रिवर्स चल रहे 2021। मैंने क्यों कहा था कि पेपर 1 आपका 9 से 12 है और बीच में बाद में 2.5 घंटे का गैप है, 12 से 2.5, और 2.5 से लेके आगे 5.5 दूसरा पेपर है। दोनों को मान के चलो शो पिक्चर की तरह। अगर आपको दूसरी पिक्चर में पूरा 100% अपना कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए, डिवोशन चाहिए, पूरा मन और दिमाग को वहां लगाना चाहिए, तो आपको पहली पिक्चर को पूरा भूलना होगा, उसका टाइटल तक भूलना होगा, उसके डायलॉग, उसके गाने, उसकी स्टोरी, उसके एक्टर एक्ट्रेस तो बहुत अलग बात होगी, टाइटल तक भूलना होगा, तभी आप दूसरे को ढंग से 100% कर पाओगे। इसको समझना जरा देखिए। यहां पर मेरे पास 2021 पेपर 1 हर सब्जेक्ट के लिए जैसा है बिल्कुल, ठीक है,
यहां पर आया सेट 1 के हिसाब से SCA, लेकिन पेपर 2 में नहीं आया। यहां पे आया आपका 1 और मोर का आंसर, यहां पे फिर आ गया। इसको स्टार से लगाया क्योंकि बच्चों को इसमें ज्यादा दिक्कत आती है, इसका भी आपको तरीका बताएंगे। फिर देखिए सेक्शन 3 में पैरा, यहां पर भी आया, यहां पर भी आया। कोई भरोसा नहीं है कि कहीं पर मार्किंग नेगेटिव नहीं और बाद में हो जाए, इसलिए पहले से दिमाग को ऑक्यूपाई मत करना। यहां जो हो गया, बीच का गैप किसके लिए? इसको पूरा भूलने के लिए। ये बीच का गैप किसके लिए? एक प्रॉपर रेस्ट करने के लिए, रेस्ट फॉर नेक्स्ट, जिसमें आपने अपने को हल्का सा रिलैक्स कर लिया, पावर नैप ले लिया, कुछ खा लिया मौसम के हिसाब से, कुछ बस अकेले हो तो पावर नैप की नहीं, घोड़े बेच के सो गए, कोई साथ में हो तभी पावर नैप लेना। और बीच का टाइम है इस सबको भूलकर अगले के लिए चार्ज होकर तैयार होना, वापस से एनर्जेटिक हो जाना, अगले के हर थकान को दूर करके फिजिकल मेंटल हर के लिए वापस से चार्ज होकर तैयार हो जाना। टाइम पास के लिए कभी कदार जाओ तो ऐसे ही बोलो मन में, टाइम पास कर रहे हैं, अकेला हूं, पावर नैप के चक्कर में सोता ना रह जाऊं, तो ऐसे ही बस केवल फॉर्मूले देख रहा हूं। ये नहीं कि पढ़ाई करना है, पढ़ाई सब हो गई, पढ़ाई तो मैं आज भी कह रहा हूं कि आगे 7 दिन बाद 8 दिन बाद जो भी आपका जे एडवांस है 28 अगस्त को, उसके लिए हमको आउटपुट बेस्ट लाना है, उसके लिए सेशन रखा है, कोई पढ़ाई की बात नहीं। हाँ, जहां टाइम से हो सकता है वहां फिजिक्स की ट्रिक बताऊंगा बाद में। आगे चलिए, जैसे हम सेट 4 की बात करें तो यहां पे आपका न्यूमेरिकल +4 0 यहां पर भी है। जो बात मैं कह रहा हूं यहां पर है, यहां पर भी है, ऐसा हर बार नहीं होगा। जो यहां पर नहीं आया वो यहां आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। अगर हम देखते हैं 2020 सिंगल करेक्ट आंसर पेपर 1 में आया, पेपर 2 में नजर नहीं आया। यहां पे 1 और मोर करेक्ट आंसर, यहां नेगेटिव मार्किंग है -1, यहां पर भी आया वापस। देख लो आप, न्यूमेरिकल +4 यहां पर भी आ गया। 2019 की बात करें, यहां पर सिंगल करेक्ट आंसर है, इधर नहीं आया। यहां पे आपके पास वही 1 और मोर करेक्ट आंसर यहां पर आ गया। न्यूमेरिकल +3 0, लेकिन यहां पे आ गया लिस्ट 1 लिस्ट 2। और 2018 की बात करें, जो मैंने कहा था, यहां पर कहीं पर सिंगल का आंसर नहीं है, यहां पर भी नहीं है। यहां पर आपके पास 1 और मोर का आंसर -2 मार्किंग है, जबकि देखिए 18 में -2 थी और 19 में क्या हो गई -1। कोई भरोसा नहीं है। न्यूमेरिकल +3 -1 +3 0। अब देखिए डिफरेंस, यहां न्यूमेरिकल आया लेकिन -1 नेगेटिव मार्किंग थी, पेपर 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। पैराग्राफ +3 -1, पैराग्राफ नहीं है। इसका मतलब क्या है? इन सबको देखने का मतलब 4 साल का हम डेटा देख रहे हैं। इसका मतलब अगेन यहां पर पहले से दिमाग को ऑक्यूपाई मत करो। जब इस पेपर को दे रहे हो, इसमें सेट 1 2 3 हो कि 1 2 3 4 हो, अपने दिमाग को फ्री रखो कि इसके बाद जब 2.5 घंटे के बाद, क्योंकि अब गैप 2.5 घंटे का हो गया है, 2.5 घंटे के बाद दूसरा पेपर देंगे, मतलब दूसरी पिक्चर है, दूसरी मूवी है। उस मूवी को अगर ढंग से आपको पूरा 100% एक अर्जुन की तरह देना है, एक आपको 100% वहां पे चाहिए, कंसंट्रेशन फोकस चाहिए, तो पहला सब भूलना होगा। क्या नहीं आया था वो आएगा, ऐसा नहीं। क्या आ गया अब वो नहीं आएगा, ऐसा नहीं। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन जब जो होगा उसे समझाया जाएगा। कैसे, उसे आगे देखते हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी समझना है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को समझना है, और बाकी जो पैरा न्यूमेरिकल आया इसको कैसे वो भी देखते हैं। तो जरा आगे बढ़ते हैं। ये आपका 4 साल का एक एनालिसिस था।